हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी मजबूती के साथ अच्छी तैयारी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आज से चलना शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में अगर आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 जिसका पेपर 18 जनवरी और यहां पर 12 अप्रैल 2025 को होने वाला है, किसी भी दिन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आ चुका है। जैसा पेपर आपका 18 जनवरी को आएगा वैसा ही पेपर स्क्रीन पर आ चुका है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और जल्दी से हम आपको बता दें, इस पेपर में 2 घंटे का समय मिलता है। 100 नंबर का पेपर होता है, 80 प्रश्न आते हैं जिसमें से मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। खंड 1 आता है और खंड 1 में यहाँ पर 40 प्रश्न 50 नंबर के होते हैं। जल्दी से आगे हम देखेंगे अंकगणित के यहाँ पर 20 प्रश्न 25 नंबर के आते हैं और साथ ही साथ भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर के आते हैं। तो हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको ऐसे यानी बहुत ही आसान वे में आपको समझ आएगा, आसान तरकीब तरीके को आपको समझाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर जनवरी वाले एग्जाम की या फिर अप्रैल वाले एग्जाम की प्रवेश परीक्षा 2025 नवोदय का आपको पेपर देना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है। आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चन उस दिन के पेपर में मिलेंगे, पूरा पेपर वैसा ही आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण है, भाग 1 है। मानसिक योग्यता में कुल 10 भाग आएंगे और 10 भाग को यहाँ पर एक एक करके देखा जाएगा। तो भाग 1 में देखिए क्या है, यहाँ पर निर्देश दिया गया, इसको पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दिए गए हैं। 4 चित्र देख सकते हैं ABCD आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, इन 4 चित्रों में से 3 किसी विधि से एक समान है। 3 जो है एक समान है, किसी भी विधि से एक समान हो सकते हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। एक चित्र कैसा है, अन्य से भिन्न है और अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करना होता है। तो देखिए अब आपको बहुत अच्छे से हम आपको बता रहे हैं क्या है। यहाँ पर ABCD 4 प्रश्न चित्र दर्शाए गए, इनमें से 3 किसी विधि से एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, एक भिन्न होगा। भिन्न को ही हम यानी साफ साफ भाषा में क्या समझ सकते हैं, अलग को खोजना है। अलग कौन दिखाई पड़ रहा है वो आपको देखना है। आप देख लेते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे 3 बिंदु रखें, यहाँ पर इस कॉर्नर में 3 बिंदु रखें, यहाँ पर भी इस कॉर्नर में 3 बिंदु रखें। लेकिन ये बिंदु रखने का सही तरीका जैसा यहाँ पर सभी जगह वैसा नहीं है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, C इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। अलग आपको कौन सा दिख रहा है, C वाला देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आ गया आपकी स्क्रीन पर। और सभी लोग आंसर जल्दी से कैसे देंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आंसर कर देना है। कमेंट्स में आंसर देंगे कैसे, अपना नाम लिखेंगे और नाम के आगे फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे 2 नंबर और जो भी ABCD जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर A आ रहा है तो A लिखेंगे और B आ रहा है तो B लिख देंगे, C आ रहा है तो C लिखेंगे, D आ रहा है तो D लिखेंगे। ऐसे ही आगे 3 नंबर का भी उत्तर देंगे। फिर अभी 2 का दीजिएगा जल्दी से। तो सभी लोगों के आंसर्स आना शुरू हो गए। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, कुछ इस तरह का बना है, कुछ इस तरह का एरो बना है, ये भी देखिए कुछ इस तरह का बना है, लेकिन ये यहाँ पर उल्टा बना हुआ आ रहा है, आपको देखते ही नजर आ जाएगा। तो C इस क्वेश्चन का अलग आंसर है। ये कैसा बना है, देखिए पहले छोटा वाला, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यहाँ क्या था, पहले बड़ा था, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे यहाँ पर था बड़ा छोटा 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 होता गया, बड़ा छोटा 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 हुआ है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। तो नेक्स्ट अब आपको अलग तो पहचान लिया होगा, इसी को कहते हैं भिन्न पहचान कीजिए। 3 से देखिए किस विधि से भिन्न है, बनावट के अनुसार भिन्न है, अलग है। अब जब आपको आंसर मिल चुका है, अगर आपने भी फॉर्म भर दिया है या नहीं भरा है तो ध्यान से सुन लीजिए। 16 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 16 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो अवश्य भरवाइएगा। अगर आपका भी बच्चा इस साल कक्षा 5 में पढ़ रहा है यानी वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भरवा दीजिएगा। क्वेश्चन अगला और आंसर क्या होगा, अलग पहचानना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने क्रॉस बने हैं, कितने यहाँ पर इस तरह के देखेंगे यक्ष यानी क्रॉस कितने बने, तो देखेंगे 4 बने। यहाँ पर कितने हैं, 5 बने। यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर भी 4 हैं। कहीं पर भी बने, लेकिन 4 और 4 और 4।
ये तो एक जैसे, लेकिन ये यहाँ पर अलग है। अब अलग है तो वही आंसर हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे पहचानना होता है, कम समय में आप अपने आंसर्स को सही करके आएंगे। सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और कमेंट्स में सभी लोग नीचे अपना आंसर देते चलेंगे, जो भी कमेंट्स में उत्तर देंगे अपना नाम लिखेंगे और आंसर देंगे। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके 18 जनवरी के पेपर में आएंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। 12 अप्रैल के पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ये पूरा पेपर ऐसा ही आएगा, यही आएगा ये मानकर चलिए, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा बदले आएंगे। ऐसा ही पेपर आता है, ये रियल क्वेश्चन पेपर है, वास्तविक प्रश्न पत्र है पिछले साल का। तो ऐसे ही प्रश्न आने। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ 4 भाग बनाए गए हैं, ये इस तरह से। यहाँ पर भी 4 भाग बन रहे हैं, यहाँ पर भी 4 भाग हैं बराबर, लेकिन यहाँ पर कितने भाग हैं? तो ये गलत है, 3 भाग बनाए हैं। और यही आपका अलग, यानी यही क्या हो जाएगा? भिन्न। और भिन्न ही आपको खोजना था, सही उत्तर हो गया। और भिन्न को ही हम देखते हैं अलग होना चाहिए। अलग मतलब अलग तरह से दिख रहा होगा, सही आंसर मिल गया। अब देखिए भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आएंगी भाग 2 के, यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हैं भाग 2 आ चुका है, और इसको करने के लिए आपको एक निर्देश दिया है। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बुक आ चुकी है। इस बुक को पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। वो बुक कौन सी है, कैसे मंगवानी है, ये समझ लीजिएगा जल्दी से 1 सेकेंड में। तो बच्चों ये आ चुकी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जो इस साल के लिए बेस्ट बुक होने वाली है 2025 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड। और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जैसे पूरे सॉल्व पेपर 8 भी यहाँ पर मिलेंगे। और इस बुक की विशेषता क्या है, इस बुक में क्या खास बात है? देखिए यहाँ पर इस बुक की खास बात है कि आपके पिछले साल के प्रश्न और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बन सकते थे, उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया नवीनतम पाठ्यक्रम और सिलेबस के अनुसार। यहाँ पर आपके 3000 से अधिक आपको यहाँ पर अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। इस बुक के अंदर 3000 से अधिक अभ्यास प्रश्न और एनसीईआरटी और पिछले साल के प्रश्न के बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है सभी। यहाँ पर 5 पूर्णतः सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे, 5 पूर्णतः नवीनतम सॉल्व पेपर मिलेंगे। और इस बुक का दावा यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस बुक को आप इस साल के लिए कैसे खरीद सकते हैं, और ये इस बुक को खरीद कर आप अपने बच्चे की तैयारी करवा सकते हैं। लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा इस बुक को खरीदने का? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस बुक को खरीद पाएंगे। आज ही जाकर ऑर्डर बुक करिए बेस्ट तैयारी के लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की। और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को लाइक करते रहेंगे। साथ ही साथ इस बुक को ज़रूर मंगवाइएगा, जिससे आपके बच्चे की बहुत ही अच्छी तैयारी हो पाए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हो, कोई भी समस्या बुक खरीदने में आ रही हो, किसी भी प्रकार से कोई समस्या आए तो कमेंट्स में बताना। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर जाकर इस बुक को आपको क्या करना है, बाय कर लेना है। घर बैठे आपको ऑर्डर कर देना है, और ये घर बैठे आपके बुक आ जाएगी। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक देख लीजिए, कक्षा 6 के लिए साफ साफ यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रही है। और प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है, तो दोनों मंगा सकते हैं एक साथ घर बैठे बिना किसी समस्या के। कोई समस्या आए तो कमेंट्स करिएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली। जल्दी से मंगाइए और तैयारी को शुरू करवाइए। वीडियो में आगे चलते हैं जल्दी से। तो अब यहाँ पर हम भाग 2 की आकृति को सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। क्या निर्देश दिया गया? प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया। ये देखिए बाईं ओर एक प्रश्न चित्र हमें दिया गया है। फिर कहा गया है कि दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 आकृति दी गई हैं। ABCD 4 चिन्हित आकृति दी गई हैं, जिन्हें उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनिए। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि समरूप क्या होता है, अभी आपको समझ आ जाएगा। प्रश्न चित्र के समरूप मतलब इसके समान, इसके जैसा, इसके समान चुनना है। समरूप मतलब इसके जैसा दिख रहा हो, इसके ही जैसा, बिल्कुल जैसा ये प्रश्न चित्र है वैसा ही दिख रहा हो, यानी समान दिखाई देने वाला होता है समरूप, इसके ही रूप का। अब आपको समझ आ गया होगा, आई होप। देखिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे और सभी लोग कमेंट्स में आंसर देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा कमेंट्स में देंगे। ऐसा ही आपको देखना है, कहाँ पर बना है ABCD में वो देख लेना है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि इसको आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है वो समझिए। ऊपर की साइड पहले ध्यान से देखिए, ऐसा कहाँ पर नहीं बना है, तो B में नहीं बना, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर बना है। फिर नीचे की साइड आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो ये वाली ये कहाँ पर नहीं बना है, तो यहाँ पर गलत बना है इसलिए गलत हो जाएगा। ये वाली चीज़ यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गलत है। बचा हुआ आंसर आपका एकदम सही बच गया, सही आंसर है ए वाला। ए इज द राइट ऑप्शन है, एकदम सेम ऐसा ही बना है, इसी को कहते हैं समरूप, उसके ही जैसा दिखाई पड़ रहा है। एक बार देखिए आप, तो समरूप ये होता है, देखिए एकदम वैसा ही दिखाई पड़ रहा है जैसा प्रश्न चित्र है। अगला आपको आंसर करना है। अब हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे जल्दी, आप पहले बताइए, क्योंकि हम बता देंगे सारी चीज़ें तो आप कैसे करेंगे ये समझिए। आप सीख गए हैं तो इसका आंसर दीजिएगा। ऐसा ही कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये आपको देखना है, सब कुछ ऐसा ही हो, कोई भी चीज़ गलत ना हो, ये देखना है आपको। तो देखिए अब हम आपको जल्दी से बताते हैं, क्योंकि आप लोग इतना जल्दी समझ नहीं पा रहे। ऊपर की चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे, ऊपर की चीज़ ध्यान से देखिए, ऐसे ऊपर की चीज़, तो यहाँ पर कोई भी कमी नहीं दिखेगी, सभी एक जैसे हैं। लेकिन ये वाला देखिए, ये जो बना हुआ है ये यहाँ पर सेम है, यहाँ पर गलत है तो इसको काट दीजिए, यहाँ गलत है तो इसको काट दीजिए, और यहाँ भी गलत है तो इसको काट दीजिए। बचा हुआ अपने आप ही आंसर बच गया। ये वाला आपका एकदम राइट आंसर है। कौन सा है? पहला ही सही आंसर आ चुका है, ये देख लीजिएगा, फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो चुका है। क्वेश्चन अगला देखेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7, और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे ही प्रश्न आपके 18 जनवरी और 12 अप्रैल के पेपर में आएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों तक भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पर भी आपके दोस्त हैं उनके पास जरूर भेजिएगा, और उन्हें बताइएगा इस चैनल पर जुड़कर तैयारी करें। तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऐसा ही आपको ढूंढना। देखिए 1 2 4 लिखा हो, कहाँ पर नहीं लिखा वो पहले देखिए। यहाँ नहीं लिखा है तो काट दो, यहाँ नहीं लिखा तो काट दीजिए। अब यहाँ लिखा है दोनों जगह तो अभी नहीं काटना है इसे। फिर अगली लाइन 3 5 8, 3 5 8 यहाँ नहीं लिखा, गलत। बचा हुआ एकदम सही आंसर है, और लिखा भी ये देख सकते हैं अगली लाइन भी 6 7 9, 6 7 9 सही आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देखेंगे 8, ये भाग 2 का, यानी भाग 2 का अंतिम क्वेश्चन है। भाग 2 के अंतिम क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट्स में देंगे, क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से। कैसे देना है? नाम लिखेंगे, अपने ज़िले का नाम लिख देंगे, राज्य का नाम, और क्वेश्चन नंबर 8 का ABCD जो भी आ रहा वो लिखेंगे। तो ऐसा ही खोजना है। कहाँ पर आंसर है देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली बनावट ध्यान से देखिए कैसी बनी, यहाँ पर ऐसा बना ही नहीं है तो इसे काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या ऐसी बनी है, तो ये यहाँ पर गलत बना है, इसलिए सी भी काट दीजिए, और ये बिल्कुल ही गलत बना है, डी काट दीजिए। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बी कैसा सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चंस आपको हमने करवा दिए। अगले वीडियो में हम देखिए भाग 3 के क्वेश्चन करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट्स में बताइए क्लास कैसी लगी, समझ आया या नहीं आया है। ऐसे ही प्रश्न आप अभ्यास कहाँ से करेंगे? तो बुक में आपके प्रश्न दिए होंगे, वहाँ से ऐसे प्रश्न को अभ्यास करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।